Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो हिटलर की आत्मकथा का नाम मीन कैम्फ है। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं। अमेरिका को पूर्व स्वतंत्रता कब मिली थी? अमेरिका को पूर्व स्वतंत्रता 1776 में मिली थी। अमेरिका ने दास प्रथा कब प्रतिबंधित की थी? तो अमेरिका ने दास प्रथा 1808 में प्रतिबंधित की थी। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहते हैं। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहते हैं? तो स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण का केंद्र था? तो फ्लोरेंस नगर इटली का पुनर्जागरण का केंद्र था। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? तो ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक चिन्ह है क्रॉस। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीहा ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। एशिया का मरीज किसे कहते हैं? तो एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। कानून की आत्मा की रचना किसने की? तो मॉन्टेस्क्यू ने कानून की आत्मा की रचना की थी। कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो sun यat-sen को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो पीली नदी घाटी की सभ्यता के नाम से चीन की सभ्यता को जानते हैं। चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? तो चीनी के बॉक्सर के आंदोलन का नेता हैंग विंग था। चीनी क्रांति का नेता कौन था? तो sun यat-sen चीनी क्रांति का नेता था। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो पीत आतंक के नाम से जापान को संबोधित किया जाता है। जापान ने रूस को कब हराया था? तो 1905 में जापान ने रूस को हराया था। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो मुत्सुहितो ने जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो दांते की रचना है डिवाइन कॉमेडी। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? तो 1924 में तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 को प्रारंभ हुआ। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? तो ये माइकल एंजेलो की रचना है। दुनिया के मजदूर एक हों, ये नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने ये नारा दिया था। द्वितीय युद्ध के दौरान जापान के किन नगरों पर अणु बम गिराए गए थे? तो द्वितीय युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 45 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो रूस को जर्मनी की पराजय का श्रेय जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग जो कि जर्मनी से थे, धर्म सुधार आंदोलन का इन्हें जनक कहा जाता है। नाजीवाद का जनक कौन कहलाता है? तो नाजीवाद का जनक हिटलर को कहा जाता है। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी? तो नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने 1920 में की थी। नाजीवाद का उदय कहाँ से हुआ था? तो नाजीवाद का उदय जर्मनी से हुआ था। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? तो रूस पर नेपोलियन का आक्रमण करना नेपोलियन के पतन का कारण था। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो हेलेना द्वीप पर नेपोलियन को बंदी बनाकर भेजा गया था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ से विकसित हुई? तो स्कॉटलैंड से पक्की सड़कें बनाने की विधि विकसित हुई। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की? तो चीन ने पतंग उड़ाने की कला सबसे पहले विकसित की थी। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? तो पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ है आंदोलन। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तो तार्किकवाद एवं मानववाद पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया? तो अब्राहम लिंकन ने पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किया। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किसमें मिलता है? तो पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह कुरान ग्रंथ में मिलता है। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? तो पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया था? तो पैगंबर साहब को मदीना में दफनाया गया था। फासिज्म का उदय कहाँ से हुआ? तो इटली में फासिज्म का उदय हुआ था।
फासिज्म का जनक किसे कहा जाता है? तो मुसोलिनी को फासिज्म का जनक कहा जाता है। फासीवाद विचारधारा का संस्थापक कौन था? तो मुसोलिनी फासीवाद विचारधारा का संस्थापक था। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? तो 178 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की कैसी व्यवस्था थी? तो फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक